हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो चलिए आइए रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालॉजी पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है सेम रिलेशन। कहने का मतलब अगर दो चीज़ों में अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो वही सेम रिलेशन अगली दो चीज़ों में होना चाहिए, तो इसको हम एनालॉजी कहते हैं। तो एनालॉजी टू टाइप्स की होती है। एनालॉजी पे टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे। फर्स्ट टाइप है, ऐसे लिखा हुआ A/B सेम एज C/D। तो जो रिलेशन A और B में है तो वही सेम रिलेशन C और D में होना चाहिए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और सेकेंड टाइप जैसे लिखा हुआ है A/B सेम एज C/D। तो जो रिलेशन A और C में है वही सेम रिलेशन B और D में होना चाहिए। ये सेकेंड टाइप है एनालॉजी की। तो इन टू टाइप्स पे एनालॉजी में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी पे। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे ये टॉपिक और क्लियर होगा। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कारपेंटर रेशियो वुड सेम एज कॉबलर रेशियो वॉट। तो आइए देखते हैं कारपेंटर और वुड में क्या रिलेशन है। कारपेंटर वुड यूज करता है फर्नीचर बनाने के लिए। सिमिलरली उसी तरह कॉबलर लेदर यूज करेगा शूज बनाने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज लेदर। तो हमें यही देखना है जो रिलेशन इन दोनों में वह रिलेशन यहां पर होना चाहिए, सेम रिलेशन। तो ये इस टाइप से एनालॉजी में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आई रेशियो टीयर्स सेम एज वोल्केनो रेशियो वॉट। तो आइए देखते हैं आई एंड टीयर्स में क्या रिलेशन है। आंख से आंसू निकलते हैं, उसी तरह वोल्केनो से क्या निकलेगा, फ्लेम निकलेगा। आइस तो निकलेगी नहीं, वाटर एयर ये नहीं निकलेगा, तो वोल्केनो से फ्लेम निकलेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, BGF रेशियो 80 सेम एज DHC रेशियो वॉट। तो हमें देखना है BGF और 80 में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ होगा, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स में रिलेशन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं BGF की पोजीशंस क्या होती हैं अल्फ़ाबेट्स में। तो देखिए, इसका मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि हम कैसे अल्फ़ाबेट्स की फटाफट पोजीशंस निकालेंगे। सपोज ABCD अप टू XYZ, A to Z अल्फ़ाबेट्स जब हम लिखते हैं सीक्वेंस में इस तरह, तो किसकी पोजीशन कौन सी होती है? A फर्स्ट पोजीशन पे, B सेकेंड पे, C थर्ड पे। तो देखिए, तो आप बस ये याद रखिए, इजोटी, EJOTY, इजोटी, इनकी पोजीशंस याद रखिए तो फटाफट सबकी पोजीशंस आ जाएंगी। तो E फिफ्थ प्लेस पे होता है, इसमें देखिएगा E फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। J होता है 10th पोजीशन पे, O होता है 15th पोजीशन पे, T होता है 20th पोजीशन पे, Y होता है 25th पोजीशन में। कहना मतलब इजोटी में 5-5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25। तो और सारे अल्फ़ाबेट्स इनके आसपास होंगे तो उनकी पोजीशन फटाफट आ जाएगी, हमें पूरा पूरा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए देख लेते हैं। B तो ऐसे ही जानते हैं, B सेकेंड पोजीशन पे, G ABCD EFG, EFG E फिफ्थ पोजीशन पे होता है, तो G F सिक्स पोजीशन पे, G सेवन्थ पोजीशन पे। तो G चाहिए तो G सेवन्थ पोजीशन पे है, तो सेवन्थ पे लिख लिया। F सिक्स पोजीशन पे है। तो अब ये जो पोजीशंस आई हैं BGF की, ये जो नंबर्स आए हैं 2, 7, 6, इसी को हमें ऐसा अरेंज करना है कि आंसर 80 आ जाए। तो ये करके देखते हैं। तो ऐड करेंगे तो बहुत छोटा आ रहा है, 7 2 9 6 15, नहीं आया 80। तो जब भी बड़ा नंबर आए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 × 7 × 6 कितना होगा? 6 2 12 7 84।
और चाहिए हमें 80। तो अगर हम -4 कर दें तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो ये एक रिलेशन हो सकता है। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं। डी की पोजीशन क्या होगी, डी ई से पहले आता है तो 4 हो जाएगा, तो डी की पोजीशन 4 आ गई। एच, ई एफ जी एच 7 8, एच की पोजीशन 8 आ गई। सी ए बी सी थर्ड पोजीशन पे है, तो इनको मल्टीप्लाई करें 4 8 3 को, तो हो जाएगा क्या, 4 × 8 × 3 कितना होगा, 4 3 12, 8 96 आ गया। फिर इधर हमने -4 किया था, तो -4 करके कितना आया, 92। तो 92 आना चाहिए, आंसर में है। तो इसका मतलब रिलेशन बिल्कुल सही है, ये रिलेशन लग रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका माइंड हर डायरेक्शन में सोचना चाहिए, आपके माइंड को, कि कैसे क्या रिलेशन हमें निकालना है इनमें। तो वही रिलेशन यहाँ अप्लाई होगा, यही एनालॉजी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, QNKG रेशियो KHEA सेम एज YVSO रेशियो वॉट। तो कहना मतलब जो रिलेशन इन दोनों में, वही रिलेशन यहाँ होना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम Q से K पे चलें तो उल्टा चलना पड़ेगा। तो चलिए इधर से इधर मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तो वो सीधा होगा, तो उससे ईजिली हो जाएगा। तो देखिए A से अगर G पे गए तो A के बाद B C D E F G, तो +6 हो रहा है। A के बाद 6th लेटर G है, तो +6, B C D E F G। वैसे ही E से जब K पे जाएंगे, तो जब भी ऐसे दिए रहे हैं अल्फ़ाबेट्स में रिलेशन हो, तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है जो करेस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे E से जब K पे आएंगे, E के बाद F G H I J K, ये भी +6 हो रहा है, ठीक। फिर H से N पे आइए, I J K L M N, ये भी +6 हो रहा है। H से 6th लेटर, 6th अल्फ़ाबेट क्या है, N है, तो ये भी +6 हुआ। +6 का मतलब क्या हुआ, 6 लेटर्स आगे। फिर K से Q पे आइए, K के बाद L M N O P Q, तो K से 6th लेटर कौन सा है, Q है, ऐसे दिखा दीजिए। तो बस रिलेशन हमें मिल गया, पैटर्न मिल गया। इधर से जब इधर मूव कर रहे हैं तो +6 हो रहा है। तो वैसे ही जो यहाँ पे लिखा होगा उसमें जब +6 करेंगे तो ये आना चाहिए। तो आइए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमने SPMI लिखा, अभी हम श्योर नहीं है कि ये आंसर है हमारा, चेक करके देखते हैं। SPMI, और आसान तरीका क्या है, सब में देखिए लास्ट वर्ड डिफरेंट है, तो लास्ट वर्ड देख लीजिए जिसमें +6 आए तो उसको पहले चेक करके देखिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं I के बाद O कितने पे आ रहा है, I के बाद J K L M N O, तो +6 इसमें आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए इसको हम पहले चेक कर रहे हैं। तो SPMI में I से O पे आइए तो +6 हुआ ये। फिर M से S पे आइए, M के बाद N O P Q R S, ये भी +6 आ गया, ठीक। फिर P से V पे आइए, P के बाद Q R S T U V, ये भी +6 आ रहा है, P से V भी +6 आ रहा है। देन S से Y पे आइए, S के बाद S T U V W X Y, S से Y भी +6 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर आ गया, तो बाकी ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये सब स्मार्ट वे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। हमें +6 चाहिए था, तो लास्ट लेटर सबका डिफरेंट है, तो बस लास्ट से चेक कर लेंगे जिसमें +6 आ रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने देखा I से ये +6 आ रहा है, तो बस इसको रख के देख लिया, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन A इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंग्स रेशियो ऑक्सीजन सेम एज हार्ट रेशियो वॉट। तो आइए देखते हैं लंग्स और ऑक्सीजन में क्या रिलेशन है। तो लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन फ्लो करती है, उसी तरह हार्ट में क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। तो रिलेशन यहाँ क्या आया कि लंग्स में ऑक्सीजन फ्लो कर रही है, उसी तरह हार्ट में क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो कहने का मतलब हमें जो ये दो चीज़ें दी हुई हैं इनमें रिलेशन एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, तभी हम एनालॉजी क्वेश्चंस
ईजिली कर सकते हैं। तो वही मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करा के समझा रहा हूँ कि कैसे हम एग्जैक्ट रिलेशन चीज़ों में पता करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3:6 रेशियो 3649 सेम एज 5:34 रेशियो वॉट। तो आइए देखते हैं इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी बहुत बड़ा नंबर दिया है तो समझ जाइए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड क्लिक करना है। तो देखिए 3649 बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं कुछ। तो क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हैं हम, ये देखिए 3 से 3 का स्क्वायर 9, फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात है, बस अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2 का स्क्वायर 4 है ये, वैसे ही 6 का स्क्वायर 36। तो बस पैटर्न हमें पता चल गया, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो वैसे ही इसी सेम पैटर्न पे, सेम रिलेशन पे यहाँ होगा। तो 5 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, फिर क्या था सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो सेकेंड नंबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। पहला नंबर का स्क्वायर लास्ट में है, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर है, फिर थर्ड नंबर का स्क्वायर सबसे पहला है। तो वैसे यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर जो लास्ट नंबर है 4 उसका स्क्वायर फर्स्ट पे है इधर, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आ गया 16925, कहीं है 16925। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी बहुत बड़ा नंबर दिया हो समझ लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड क्लिक करना है। सो आई होप ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने एनालॉजी पे करवाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।